स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्राइडे इवनिंग स्पेशल में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं आज एचडीएफसी बैंक की। पिछले एक साल में अगर आपने देखा होगा तो नेगेटिव 10% के रिटर्न्स दिए हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन एक साल में परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। तो इस विषय की बात करेंगे और आगे आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक को लेकर के क्या विज़न होना चाहिए आपका इस स्टॉक को लेकर के, उसकी भी बात करेंगे। टारगेट क्या हो सकते हैं अगले 2-3 महीने में, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले कर लीजिए, नहीं बाद में आप भूल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक आज 0.24% तेज़ रहा है। लगातार गिरावट के बीच आज थोड़ी स्थिरता दिखाई दी। देखिए, पिछले एक साल की हमने बात की कि -10% के रिटर्न आए हैं, तो ज़रा थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए, 2020 के बाद मार्च में आपका आ गया कोरोना, जिसकी वजह से उस समय स्टॉक आपका 1450 का लेवल टच किया मार्च 2020 में। वहाँ से कोरोना की वजह से भारी गिरावट हुई और जो एक निराशा का माहौल फैला बाज़ारों को लेकर के, आर्थिक स्थितियाँ बदली। उसके बाद बैंकों में, मैंने पहले ही कहा, बीएफएसआई सेक्टर पहले सबसे गिरता है। फिर साल 6 महीने बाद थोड़ा संभलते संभलते आ गया 2021 का मार्च, आप मान लीजिए। वहाँ कोरोना की दूसरी लहर, उस और 2020 और 21 के बीच में जो हुआ कि जब ये 6 महीने में लगभग कंट्रोल में आया कोरोना, तो वहाँ पर इकोनॉमिक सर्वेज आने लगे। तो कुल मिला के एक साल तो इस तरीके से निकल गया, एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर पाया। उसके बाद इसके क्रेडिट कार्ड्स पर बैन लग गया, नए क्रेडिट कार्ड इशू होने पर, तो वहाँ से भी इसको झटका मिला। हालांकि जुलाई 2021 में रिन्यूअल भी हुआ उसका, तो अब इशू भी हो रहे हैं पिछले 6 महीने से। उसके बाद फिर से ये यूक्रेन और रसिया के बीच में जब इसमें तेज़ी आनी शुरू हुई तो वॉर शुरू हो गई। तो कुल मिला के अगर पिछले एक साल का सब देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक के पर्टिकुलर स्टॉक्स का, ये आप कह सकते हैं, समय सही नहीं रहा। लेकिन जब किसी स्टॉक का समय सही नहीं होता और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होता है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए और थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करके स्टॉक मार्केट में खेलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर 1396 पर क्लोजिंग हुई। अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो 200 दिन और 100 दिन के इम्पॉर्टेंट ईएमएस जो होते हैं ब्रेक डाउन हो चुके हैं। स्टॉक नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है इन दोनों ईएमएस से। इसका मतलब है वीकनेस दिखाई दे रही फिलहाल स्टॉक में। अब जब 5 दिन और 10 दिन का ईएमए देखते हैं तो इनसे ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो इमीडिएट ट्रेंड की बात की जाए हफ्ते 2 हफ्ते की, तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी कि अब यहाँ से जैसे जैसे युद्ध के बाद के हालात की बात अगर की जाए, 16वां दिन चल रहा आज रसिया यूक्रेन के बीच में, तो वहाँ से थोड़ी सी जो शांति का माहौल दिखाई देता है तो उसका स्टॉक में भी असर दिखाई देता है, प्लस यूरोप के जो बाज़ार हैं उसका भी असर दिखाई देता है। एक साल के दौरान आप देख सकते हैं -10% की रिटर्न, 3 महीने में -8% की रिटर्न, 1 महीने में -8% की रिटर्न। इससे पता चले पिछले 1 महीने में गिरावट हुई युद्ध की वजह से, 6 महीने में -11% की रिटर्न। यहाँ से आपको समझ में आता है 1725 के हाई बनाने के बाद रिटर्न दिखता है। टारगेट अगर आप देखेंगे एमके ग्लोबल 2050, अगर बात करेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तो 19955, और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक मोतीलाल ओसवाल 2000 का टारगेट देता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल रिजल्ट Q3 के काफ़ी अच्छे थे। Q4 के रिजल्ट आएंगे मार्च के बाद। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये टॉप पिक हो सकता है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के लिए आपके लिए। तो इस स्टॉक पर नज़र बनाए रखिए और जैसे ही 100 डेज़ का ईएमए क्रॉस करके ऊपर जाए इस पर ख़रीदारी भी कीजिए। वीडियो जैसे भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।